जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लवी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण यही है कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है, और अगर सत्संग सुनने का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो गुरु कृपा से हो रहा है। जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम लवी है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया और अपनी कृपा मुझ पे करी कि मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2024 में 27 अगस्त को मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी, मैं ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करती थी। मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति थोड़ा-सा कम था, क्योंकि संगत जी जिस फैमिली, जिस बैकग्राउंड से मैं ताल्लुकात रखती हूँ, तो शुरू से ही हम लोगों ने कभी इतना भगवान में विश्वास बिलीव नहीं किया है। और संगत जी बस ठीक है, घर में जब तक मदर वगैरह थी तो पूजा वगैरह हो जाती थी, और मदर के जाने के बाद इतना संगत जी किसी ने घर में ध्यान नहीं दिया। सब अपनी-अपनी लाइफ़ों में बिज़ी रहे। भैया-भाभी हैं, वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी थे। मम्मी संगत जी 2012 में एक्सपायर हो गई थी, और संगत जी मैं अपनी जॉब पे फ़ोकस दे रही थी, और डैडी तो हमारे संगत जी काफ़ी जब हम छोटे-छोटे थे तभी एक्सपायर हो गए थे। तो संगत जी इतना बिलीव था नहीं, और भाभी भी वर्किंग थी, भाई भी वर्किंग था और मैं भी वर्किंग थी। मैं नोएडा में थी। तो जैसे संगत जी डेली बाई सबकी लाइफ होती है, वैसी हमारी थी कि सुबह उठना है, अपना ऑफिस के लिए रेडी होना है, बस भागा-दौड़ी वाली ज़िंदगी थी। कुछ उतार-चढ़ाव थे, कुछ परेशानियाँ थी लाइफ में, और वो परेशानियों से संगत जी शायद निपटने के लिए हमें ईश्वर पे भरोसा भी करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो अपनी अपने इन चीज़ों में ही गुज़ार देते हैं, कमाने में, ये सब लेने में, वो सब चीज़ें करने में, कि इससे ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है, इससे ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करना है। और इन्हीं सब चीज़ों में, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में संगत जी हम आधा समय अपनी ज़िंदगी का ऐसे ही गँवा देते हैं। संगत जी, मेरे फादर जब एक्सपायर हुए थे, तो संगत जी उनका सिर्फ़ यही कहना था, क्योंकि वो बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते थे भगवान में, वो हमेशा कर्मा पे बिलीव करते थे, और उन्होंने वही हमें सिखाया कि अपना कर्म अच्छा रखो। किसी मूर्तियों को पूजने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपना कर्म अच्छा रखो, क्योंकि मेरा जो कर्म ही मेरा साथ देगा, और मेरे कर्म के हिसाब से ही हमें वो सब चीज़ मिलेगी जो हमारे कर्म में लिखी होगी, और जैसा हम कर्म करेंगे। तो वही चीज़ शुरू से संगत जी फादर ने समझाई थी जब हम छोटे थे, तो वही माइंड में मेरे भाई की थी। भाभी का था संगत जी, वो विश्वास करती थी ईश्वर में, भगवान में विश्वास था उनका। लेकिन धीरे-धीरे
जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की, जब वो जॉब की लाइन में आ गईं, वर्किंग हो गई, तो उनकी भी ये सब चीज़ें छूटती चली गई। और यही सबसे बड़ा रीज़न था संगत जी कि हम बिल्कुल तीनों के तीनों नास्तिक हो गए थे। कोई भगवान में बिलीव नहीं करना, लेकिन जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो मेरे एक कलीग थी जो गुरुजी को मानती थी और वो अक्सर गुरुजी के बारे में डिस्कस मुझसे करती थी, तो मैं सुनती नहीं थी। मैं अनसुना सा ही कर देती थी। उन्होंने काफ़ी बार गुरुजी के स्वरूप भी मुझे दिखाए और मैं बस ठीक है देख लिया। तिरस्कार किसी का नहीं किया, सत्कार सभी का किया है मैंने, लेकिन पर दिल से कभी किसी को नहीं माना ना अपनाया। कभी कोई मंदिर दिखा, हाथ जोड़ दिए, बस चले गए। तो संगत जी जब वो गुरुजी का ज़िक्र करती थी, हाँ ठीक है गुरुजी हैं, सुन ये पता था कि गुरुजी हैं, सुनते हैं और ऐसे-ऐसे उन्होंने कल्याण किए हैं संगतों के। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी मुझे और सत्संग भी शेयर करे। ठीक है गुरुजी हैं, समझ आती है। तो संगत जी मेरा शुरू से एक ड्रीम था। मुझे संगत जी यूएसए में जाके जॉब करनी थी। मेरा ही शुरू से ड्रीम था। मैं चाहती थी कि मैं बाहर विदेश में जाऊँ और विदेश में जॉब करूँ और मेरा ये शुरू से ड्रीम था, बट संगत जी कुछ सिचुएशंस ऐसी मान लीजिए, कुछ शायद किस्मत में ऐसा नहीं था, जो शायद लक मान लीजिए कि मेरा ये लक नहीं था या जो भी है, मैंने कोशिश बहुत करी, बट संगत जी नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी 2024 में जो मेरी क्लिक थी, उन्होंने फिर से गुरुजी के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने उनको बोला, अच्छा तुम्हारे गुरुजी सबकी विशेस पूरी करते हैं? तो उन्होंने कहा सबकी पूरी करते हैं। बस सच्चे हृदय से उनको मानो और उनसे मांगो मत, सिर्फ उनको मानो। तो संगत जी मैंने बस अपनी उस कुलीग को यही कहा कि अगर तेरे गुरुजी सबकी सुनते हैं, अगर तेरी भी सुनते हैं, तो तेरे गुरुजी को कहें कि मेरी जॉब लगा दे बाहर यूएसए में, जहाँ मैं जो जाना चाहती हूँ, जो मेरे ड्रीम है। मैंने उसको तो नहीं बताया, लेकिन बस मैंने उसको इतना कहा। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखो मुझसे कहा है, गुरुजी ने तुम्हारी ये सुन ली होगी। और संगत जी मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने सुन ली होगी, तो देखते हैं कब तक गुरुजी पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस एक शर्त है, अगर तुम गुरुजी को गुरुजी से अपनी विश पूरा करवाना चाहती हो। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने कहा कि जितनी बार दिन में हो सके, जितनी बार रात में हो सके, तुम ये मंत्र जाप करो। और मैंने कहा ठीक है। देखिए संगत जी वो मेरे मन में एक लालच था, जिस लालच की वजह से शायद मैं गुरुजी को मानने लग गई थी। और लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी तो वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो हम चाहे संगत जी स्वार्थ से जुड़े, चाहे बिना स्वार्थ के जुड़े, लेकिन वहाँ पे ईश्वर की मर्जी होती है। तो शायद वो गुरुजी की मर्जी थी, मुझे उन्होंने जोड़ा। तो इसी लालच की वजह से संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। और इस मंत्र जाप को जब मैं करती थी, तो मेरे जो भाभी थी, भाई थे, वो भी देखते थे। ठीक है, उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं किया, बट मैं सुबह मॉर्निंग में और ऑफ़िस होती थी तब मैं ये मंत्र जाप करती गई। मंत्र जाप करते-करते संगत जी मेरे माइंड से, मेरे दिल से वो लालच खत्म हो गया। एकदम से मेरे मन से वो लालच ऐसे गायब हुआ, जैसे पता नहीं, बस वो मंत्र जाप ऐसा मेरे माइंड में, मेरे दिल में ऐसा बसा संगत जी, कि फिर तो मतलब गुरुजी से कनेक्शन होना शुरू हो गया। ये अगस्त की बात है। और वो मंत्र जाप करते संगत जी मैं इतना वो मेरे रट गया कि वो मेरी सांस-सांस में चलने लगा। यानी कि संगत जी मैं कुछ सोच भी रही हूँ ना, तो अंदर साँसों से आवाज़ आ रही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सो रही हूँ, तो सोते-सोते भी अंदर से संगत जी आवाज़ आ रही है इसी मंत्र जाप की। मतलब वो ऐसा रट गया। उसके बाद संगत जी अगस्त में मैं जुड़ी थी, अगस्त सितंबर के आस-पास संगत जी मेरा एकदम से कनेक्शन गुरुजी की तरफ और बढ़ गया, कनेक्टिविटी हो गई। और उसके बाद संगत जी मैं और ज़्यादा जुड़ी, और जुड़ने के बाद संगत जी फिर मेरी जो कुलीग थी,
उन्होंने गुरुजी के बारे में जब भी वो मुझे बताएँ तभी मैं बड़े ध्यान से सुनूँ। और गुरुजी कैसे दिखते थे? वो बोलती हैं कि मैंने तो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं देखे, लेकिन हाँ, मैंने महसूस किए हैं। फिर संगत जी वो कुछ चीज़ें ऐसे सत्संग शेयर करती थी, बड़े ध्यान से मैं सुनती थी, बड़े ध्यान से। यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनने लगी। उनका स्वरूप मैंने संगत जी माँगा, जो मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे जल्द से जल्द स्वरूप देंगे। वो कहते हैं ना कि गुरुजी जाते भी अपनी मर्ज़ी से ही है संगतों के घर। तो अभी तो मेरे को पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ। और शायद संगत जी अभी मैं पूरी तरीके से अंदर से, कहते हैं ना गुरुजी, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी बिल्कुल बर्तन की तरह साफ करते हैं अंदर से बाहर से, तो शायद अभी वो बाकी है। और इसीलिए संगत जी शायद गुरुजी अभी मेरे घर नहीं आए हैं, मुझे ब्लेस अभी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं उनसे कनेक्ट हो चुकी हूँ। और धीरे-धीरे संगत जी जो ड्रीम था वो छूटा, और अपने काम में मगन से काम करने लगी, लगन से काम करने लगी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उसमें मेरा ध्यान लगने लगा। और अब बिलीव मुझे संगत जी ईश्वर में होने लगा है। मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि संगत जी मनुष्य का जीवन ही ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की प्राप्ति से उसका उद्धार हो सकता है। वरना ये भौतिक चीज़ों से ना तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है और ना ही उसका कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए शायद मेरा कर्मा अच्छा था, और कर्म मैंने अच्छे किए, जो मुझे गुरुजी ने जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। और अभी संगत जी मुझे दिसंबर में ही गुरुजी के दूसरी बार दर्शन हुए बड़े मंदिर में। और उससे पहले मैं संगत जी अक्टूबर में गई थी गुरुजी के दरबार, जब मेरे प्रथम दर्शन हुए थे। हर बार मैं प्लान करती थी, हर बार चौपट हो जाता था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा रही, तो गुरुजी ने मुझे अक्टूबर में बुलाया, फिर दिसंबर में बुलाया। 1 जनवरी को भी हम गुरुजी के दरबार गए। तो संगत जी इसीलिए हमारे कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैंने शुरू से ही, जैसे मेरे फ़ादर ने मुझे बताया कि कर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। सारी चीज़ कर्मों पे डिपेंड करती है। तो शायद मैंने उन कर्मों का कहीं न कहीं गुरुजी ने अपने से जोड़ के मुझे फल दिया। मेरी मदर जो थी वो बहुत भक्ति भाव पूजा पाठ वाली थी। और संगत जी उनके जाने के बाद घर सारा बिखर गया। घर में हम 3 मेंबर थे, 3 मेंबर में से किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। मेरे भाई की लव मैरिज हुई थी, बट संगत जी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। मम्मी-पापा के जाने के बाद ठीक है, कभी टाइम मिला तो एक-दूसरे से बात कर ली, नहीं इवन तक कोई किसी को फ़ोन भी नहीं करता था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें मेरे अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ। अभी भैया-भाभी का तो ऐसा ही है, लेकिन मेरे अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ। जब तो संगत जी ऐसा होता था कि बस ठीक है, घर जाना है, ऑफ़िस से छुट्टी हुई, जाके सो जाओ। किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ बना है तो ठीक है, नहीं बाहर से खा लिया। क्योंकि संगत जी मेड लगा रखी थी, जिसको जो पसंद था वो उसका बना के जाती थी। तो लेकिन अब कुछ चीज़ें बदली हैं। अब कुछ चीज़ें बदली ये हैं, क्योंकि संगत जी मुझे कुकिंग, बहुत अच्छी कुकिंग आती है, लेकिन गुरुजी जुड़ने के बाद मैं अब कुकिंग भी करती हूँ, और लाइफ़ को बहुत सिंपली तरीके से आनंद में जीती हूँ। जैसे अपने लिए संगत जी पहले मैं सॉन्ग्स चलाती थी, और ड्रीम बहुत बड़े-बड़े होते थे मेरे, वो सब ख़त्म होके अब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुकराना वाला, गुरुजी तेरा शुक्र करा, ये शब्द मैं सुनती हूँ। और बहुत अच्छे-अच्छे शब्द आते हैं, वो मैं सुनती हूँ। तो ऐसे गुरुजी से कनेक्टिविटी हो रही है, और गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों में मुझ में बदलाव किया है। रात को सोने से पहले गुरुजी का शुकराना करती हूँ, सुबह शुकराना करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और जब से गुरुजी के दरबार गई हूँ, तब से बहुत शांति मिलती है, सुकून में मिलता है। और अब संगत जी बस ये है कि यही कहूँगी, गुरुजी जैसे जोड़ा है ऐसे ही जोड़े रखना, हटाना नहीं अपने चरणों से। बस वो कहते हैं ना संगत जी, हम नहीं जुड़ते, गुरुजी खुद हमें जोड़ते हैं। और सच में संगत जी
हम चाहे लाख कितना भी अपनी लाइफ में बिजी हो और लाख हम कितना भी भगवान को भूल जाएं, लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता है। उसे हमारी हमेशा सूध रहती है, हमेशा हमारी याद रहती है। उसे पता है कि ये मेरी संगत है, ये मेरे ही बच्चे हैं। हम चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन वो फिर भी हमें गले लगाते हैं, माफ़ करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना आपका शुक्राना मैं कर सकती हूँ उतना ही कम है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि मन में एक लालच जो रहता था ना, वो ख़त्म गुरुजी ने किया। एक जिसे कहते हैं ना डिमांड, भगवान के मंदिर जा रहे हैं या ईश्वर के मंदिर जा रहे हैं तो डिमांड लेके जा रहे हैं। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार होकर आई 2 बार, तो कोई डिमांड मेरे मन में नहीं रही। सिर्फ़ गुरुजी के लिए मैं वहाँ गई, गुरुजी के दर्शन करके शांति मिली, सुकून मिला, ब्लेसिंग्स लेकर आई। और संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो मेरे लिए यही है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, और मुझे ये भी विश्वास है कि गुरुजी ने आगे भी जो भी सोचा होगा वो बेस्ट सोचा होगा। हमारे मांगने से कुछ नहीं होता, जो परमात्मा हमें देता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अपने सत्संग सुनवाने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए, अपने चरणों में लगाने के लिए, और मन में वो डिमांड के ख्याल जो थे वो ख़त्म करने के लिए, अपना मंत्र जाप देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी, बस आप जल्द से जल्द घर में आएँ और मुझे एक बार आप डुगरी धाम के दर्शन भी करवाएँ। क्योंकि संगत जी, मैंने डुगरी धाम के बारे में भी बहुत सुना है, वहाँ की महिमाएँ सुनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल मारा, सारा सोशल मीडिया गुरुजी के बारे में खंगाल के, सब जहाँ से जो मिल सकता था वहाँ से वो लिया मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में चली पता कि गुरुजी शिव है, महाशिव है, और छोटी हस्ती, बड़ी हस्ती, चाहे कैसी भी हस्ती हो, सब गुरुजी की शरण में है। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। बस मैं गुरुजी से एक चीज़ की प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि गुरुजी, वापस से मेरी भाभी को आप भक्ति के मार्ग पे लाएँ, जैसे वो पहले थीं, और भाई को फिर से आप जोड़ें गुरुजी, क्योंकि उनका जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जब तक मदर थीं, तब तक ईश्वर पे विश्वास था। मदर के जाने के बाद संगत जी, बिल्कुल ही उनका विश्वास ख़त्म हुआ, क्योंकि मदर से उनका लगाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो मदर के जाने के बाद उनका कहीं न कहीं वो लगाव ख़त्म हुआ। तो इसलिए वो संगत जी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में पड़ गए। बस मैं गुरुजी से प्रार्थना यही करूँगी कि गुरुजी आप उन्हें जोड़ें, उन्हें भी भक्ति के मार्ग पे लगाएँ, और यहीं मैं सत्संग को विराम दूँगी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो, क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा, आपसे भी यही प्रार्थना है कि कोई भूल-चूक हो क्षमा कीजिएगा, ऐसे ही लगाए रखिएगा, ऐसे ही जोड़े रखिएगा अपने चरणों से। और शुकराना करती हूँ मैं अपने कुलीग का भी कि उनके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम।